सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे साइंस स्पेशल टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज क्लास नंबर 3 कार्य। आज की क्लास में हम अदिश व सदिश राशियों के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे। कार्य के छोटे छोटे न्यूमेरिकल 5 से 10 सेकंड में आज की क्लास में मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में लगभग 3 से 4 न्यूमेरिकल आते हैं। यदि आज तक आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, कंप्लीट क्लास देखनी है, सभी न्यूमेरिकल आप कार्य के बड़े आसान तरीके से एग्जाम में सोल्व कर आओगे। यदि आपकी साइंस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आप कवर करोगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे कार्य टॉपिक के। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? इसका मतलब सदिश व अदिश राशि का आपका एक क्वेश्चन है। पहले मैं आपको अच्छे से अदिश राशि बताऊंगा, होती क्या है एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आपको सदिश राशि की परिभाषा समझाऊंगा और एग्जांपल के साथ। जिन भौतिक राशियों में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश। अदिश, अदिश मतलब अदिशा, दिशा की जरूरत नहीं होती अदिश राशियों में। अदिश राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? इसमें दिशा नहीं होती। अदिश राशि का ये क्वेश्चन है आपका। अदिश राशि कौन कौन सी होती है? चाल होती है, दूरी, द्रव्यमान, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, कार्य। साइंस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एक बार जाकर देखिएगा जरूर। आपको डायरेक्ट लगभग 5 से 8 क्वेश्चन कवर बड़े आसान तरीके से हो जाएंगे, छोटी सी प्लेलिस्ट से, शॉर्ट वीडियो की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा? कार्य। कार्य कैसी राशि है बच्चों? एक अदिश राशि है, पर इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है जी? जबकि संवेग, विस्थापन, बल, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बता देता हूं सदिश राशि का भी। जिन भौतिक राशियों में परिमाण बोले तो मात्रा तथा दिशा दोनों की जरूरत होती है, दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से बच्चों? वेग, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल। वेग, बल, संवेग, विस्थापन आदि। क्लियर है जी? आज की क्लास में हम मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे, जो लगभग 15 से 20 सेकंड में देखते आप सोल्व करोगे। यदि आज तक आपने न्यूमेरिकल नहीं सोल्व किया है ना फिजिक्स के, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब एग्जाम में देखने को मिलते हैं ना बच्चों, तो 50-50 चांस हो जाते हैं, गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कार्य चैप्टर ऐसा है कि इसमें या तो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे एग्जाम में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों होता क्या है, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। क्लियर है जी? ये जो बंदूक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है इसमें, कौन सा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम, जिसे क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है बंदूक से निकलती गोली में कौन सा लो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्य में खालिस्तान। एग्जाम इसमें क्या होगा बच्चों? खालिस्तान में। कार्य में क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और इसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड में ऊपर जाकर क्या हो जाता है? -2 पावर हो जाती है। इतना आपको सभी को पता होगा। एक पोर्टर बच्चों, W इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू किया गया कार्य W होते हैं, W इक्वल टू होते हैं स्मॉल m g h। भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। m का मान कितना दिया हुआ है? 12 kg गुना स्मॉल g का मान कितना दिया है बच्चों आपको? 10। h हाइट कितनी है? 1.5। 12.120 की गुना जब आप 1.5 में करोगे 18 आ जाएगा। 18 के सामने एक जीरो लगा देना, 180 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आसान न्यूमेरिकल आते हैं, लगभग 10 से 15 सेकंड का एक न्यूमेरिकल होते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सभी कवर कराऊंगा, सभी टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा कवर, जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोको पायलट, टेक्नीशियन, सिग्नल एंड टेलीकॉम और आपके आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, सभी एग्जाम में रेलवे के इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल 1 से 2 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी पर दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। लागू किया गया बल ज्ञात करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, किया गया कार्य क्या होता है बच्चों, बल गुना दूरी होता है, बल गुना दूरी। ठीक है जी, किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर कितना है बच्चों, 20,000 जूल। 20,000 जूल बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना दूरी कितनी है, 4000। क्लियर है जी। तो यहां से बल कितना निकल कर आएगा आपका, बल बराबर 20,000 बटे 4000, 0 0 0 0 0 0, 4 20 से 4 कितनी बार कटते हैं, मतलब 20 4 से कितनी बार करते हैं, 5। बल बराबर 5 न्यूटन। देखिएगा कितना आसान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को खालिस्तान में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करना क्या होता है बच्चों, एक कुली की बात हो रही है, इसमें द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, m इक्वल टू दिया हुआ है आपको 20 kg। स्मॉल जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है जी। हाइट कितनी है, 2 मीटर। क्या करना है, W इक्वल टू क्या होता है, मैं इससे पहले न्यूमेरिकल आपको करा चुका हूं, mgh, स्मॉल mgh 20 गुना 2 गुना 10, 20 दूनी 40, 40 दिशा में कितने होते हैं, 400। वर्क इक्वल टू आ जाएगा 400 जूल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी टोटल 50 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। बेहतरीन जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आज की क्लास में आप कवर करने वाले हो, जो एग्जाम में गलत होते हैं। यदि आपने चैप्टर 6 से कवर किया है, उसके बावजूद भी आपके गलत होने के चांस क्वेश्चन के 90% होंगे आज की ही क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य आरआरबी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन 21/8/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है, 10 किलोग्राम वजन कितना है, 10 किलोग्राम। क्या निकालना है आपको, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है जी। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल कितना है बच्चों, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 गुना 0। 10 गुना 0 क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल के लगने वाला कार्य कितना होगा। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। आपका दिया हुआ है, वैल्यू यही पुट करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का कैसे निकाल लेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना। कार्य बराबर स्थिति ऊर्जा क्या दिया, 0.1 कीजिए, 0.1 गुना 9.8 गुना 2। जब इनकी सभी वैल्यू की गुना करोगे आप 1.96 जूल आ जाएगा, जो कि आपका 1.96 जूल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो, कैसा हो। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य हो। ये भी लोको पायलट टेक्नीशियन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में 21/8/2018 को। बच्चों होता क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल, जो मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन में कवर करा चुका हूं, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल भी आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। 120 न्यूटन भार दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, W इक्वल टू mgh। मैं जब वैल्यू नहीं लिखूंगा, ना ही फॉर्मूला लिख कर आपको दिखाऊंगा, डायरेक्ट गुना करूंगा मैं बच्चों। इतना मैं आपको बता चुका हूं, 120 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 240 जूल। क्लियर है जी, 240 जूल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता कहलाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है जी, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? जूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है खाली स्थान होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगा? निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होता है धनात्मक किया गया कार्य बल द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए। जिस साइड बल लगा रहे हो विस्थापन भी उस साइड ही होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसमें से कार्य नहीं होता, ये बताना है आपको। ऐसे ही थ्योरेटिकल एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इसमें क्या होगा बच्चों? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन है ना लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। लंबवत है मतलब डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? इतना तो आपको सभी को पता होगा, एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस लंबवत है कोस 90। ठीक है जी, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, इसलिए कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य बताना है आपको। देखो कार्य के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक लाइन में सोल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सोल्व करोगे बच्चों? एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एफ बराबर बल कितना दिया है? 20 न्यूटन, कोई दिक्कत। डी, विस्थापन कितना दिया है बच्चों? 4 मीटर। किया गया कार्य डब्ल्यू पूछा है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ डी। डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, एफ डी की वैल्यू क्या लगेगी? एफ 20 था, डी डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 4 है, 20 चौक 80 जूल हो जाएगा। राइट आंसर देखो 80 वाट, न्यूटन, पास्कल, जूल, यूनिट का ध्यान रखना है आपको, आंसर कहीं में छोड़ने, जूल में छोड़ने। 80 तो आ चुका है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता बच्चों, वस्तु के द्रव्यमान पर। क्यों? फॉर्मूला में पता है, कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है जी, बल की विस्थापन के कौन भी करेगा, विस्थापन भी करेगा, बल भी करेगा, जबकि द्रव्यमान से कोई मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, खाली स्थान कार्य कहलाता है, खाली स्थान कार्य कहलाता है। राइट आंसर होगा कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूले थोड़े कवर करना आपको जरूरी है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ बोले तो बल गुना डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, कार्य का मात्रक भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होगा, या आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जूल। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कार्य कहलाता है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। तो क्या होगा बच्चों? विस्थापन बल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन एफ हो जाएगा। 56/7, 7 8 56, ये कहां से आया? विस्थापन बराबर डब्ल्यू अपॉन एफ, फॉर्मूले से निकालना जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, तो हमें क्या निकालना है बच्चों? एस बराबर क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन एफ हो जाएगा। इतना आपको मैथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर स्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? क्या होगा बच्चों? 10 गुना 5 बराबर 50 जूल। ऐसे ही करना सीख जाओगे यदि आप, ये नहीं ऑप्शन नंबर बी डी नहीं होने का, -50 से ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, देखते ही सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 23,
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर और वस्तु के द्रव्यमान पर। इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया किस पर नहीं करता, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल ठीक होगा, इसके बाद आपका बी बिल्कुल ठीक होगा, सी बिल्कुल ठीक होगा। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यही आपका गलत होगा। जिसमें डी है वो आपके गलत हो जाएंगे, जिसमें डी नहीं है वो आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपको साइंस की प्रैक्टिस करनी। जल्दी मैं आपको मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक्स्ट्रा फैक्ट और ट्रिक अप्रोच के साथ टॉपिक वाइज क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं। ऐसे ही जल्द आपकी जीके की भी क्लास ट्रिक अप्रोच वाली स्टार्ट होने वाली है। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, यदि आप अच्छा स्कोर जीके में करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य गणना करें। G = 10 मीटर पर सेकेंड। एक पोर्टर की बात हो रही है बच्चों, 12 गुना 10 गुना 1.5 हो जाएगा 180 जूल। डायरेक्ट सोल्व करूंगा जितने भी न्यूमेरिकल हो गए, क्योंकि फॉर्मूला बता चुका हूं, सोल्व करने का तरीका बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह खालिस्तान करता है, क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता, विफल होता है, कोई कार्य नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों, जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से कवर करना जरूरी है। परिभाषा के बेस पर सभी क्वेश्चन है ये, कार्य के, यांत्रिकी के अंतर्गत कार्य टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 26। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर फॉर्मूला वही मैं आपको बता चुका हूं, W = F × S cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। खालिस्तान न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। राइट आंसर विस्थापन। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है। इनमें से एक शर्त बतानी है कि कार्य हुआ है। बल की आवश्यकता नहीं है, गलत है जी ये तो आपको। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपका बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल है क्या है, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया किस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। किसी वस्तु पर किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर नहीं करता। फिर घुमा गए क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज है। राइट आंसर होगा वस्तु के आरंभिक वेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग पर नहीं करता। एस पर करता है, एफ पर करता है, एस एफ के बीच के एंगल पर करता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को बड़े प्यार से अच्छे से कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किया गया कार्य कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब खालिस्तान। राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसमें, जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि की अनुभव करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या है बच्चों, क्वेश्चन 36। किसी वस्तु पर किया गया कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, किस पर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। गति करती हुई एक कार
विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होगा, कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। एंगल क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला क्या होगा? W=F/D cos 180 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल से 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी, कितना होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। 500 न्यूटन की बात कर रहे हैं, बल बराबर 500 न्यूटन है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बराबर 15 किलोमीटर है, बोले तो 15,000 मीटर है। W क्या होता है? F इंटू विस्थापन, 500 गुना 15,000 मीटर। क्लियर है जी? 15 5 75 के सामने 3 2 5 0 लगा देना, 4 5 0 कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, जूल में है आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 5 से 10 सेकंड की न्यूमेरिकल है यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। खाली स्थान का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। फिर आपका सदिश सदिश राशि का क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम तो बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? ये आपकी कार्य की बात कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अदिश राशियां कहा जाता है। अब हमें पता है विस्थापन सदिश है, आवेग और बलियां आपके सदिश है, जबकि कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? भाई इसमें बल बराबर कितना है? 50 न्यूटन, विस्थापन 10 मीटर है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, 50 गुना 10 बराबर 500 जूल। बताओ इसमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, वही मैं आपको समझा कर रहूंगा। ये हमारे सबसे पहले मैं आपको भौतिक के, फिजिक्स के जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी को चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन कवर कराऊंगा। इसके बाद आपके केमिस्ट्री के, इसके बाद आपके बायोलॉजी के, बोले तो जीव विज्ञान के। साथ के साथ जल्दी मैं आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और जीके की क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ ट्रिक अप्रोच वाली क्लास जल्दी आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा बच्चों में। इससे पहले आपकी टॉप 50 क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट है, करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट है, एक बार आप उन्हें कंटिन्यू देखते हुए चलिएगा यदि आप जीके, जीएस और करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो उसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई कार्य नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य खालिस्तान होगा, कैसा होगा? राइट आंसर होगा ये आपका क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से एक कार्य का एक गुण नहीं है। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, ये गुण नहीं होने का, दिशा कहां होती है कार्य की? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य खालिस्तान होगा, कैसा होगा? 90 डिग्री की बात कर रहे हैं बच्चों, कितने की बात कर रहे हैं? 90 डिग्री की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंबवत है शून्य, लंबवत है तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कार्य तभी हो सकता है जब खालिस्तान हो, कार्य तभी हो सकता है जब खालिस्तान हो, क्या हो? ऊर्जा हो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ऐसे क्वेश्चन गलत लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में, जल्दबाजी में। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? यह आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। भाई लड़के का कमरे की में दीवार को धक्का देना, धक्का दे हो जा कोई बात नहीं, दीवार अपनी जगह से थोड़ा हट जाएगी, कोई कार्य थोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है देखिएगा। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो तब क्या होगा? जब प्रयुक्त बल क्या बोल रहा है बच्चों? जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा लंबवत हो तो क्या होगा बच्चों? कोई कार्य नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा, राइट आंसर होगा क्या होगा बच्चों? शून्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो घूम के वही तो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो
तो उसके द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होगा। यूनिट जूल है, जूल में तो आंसर देना ही देना है हमें। तो बच्चों इसे सोल्व कैसे करेंगे? कार्य बराबर क्या होगा? बल गुना विस्थापन 50.500 जूल। बताओ कितना आसान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज की हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 3 यांत्रिक के अंतर्गत कार्य टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।